हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग BPSC 107 पढ़ेंगे, जो आपका जनवरी 2026 में जो अभी एग्ज़ाम है आप लोगों का, कल जो आपका एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर मैच करके देखा है कौन सा सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं इस बार। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार आप लोग अच्छे से समझ कर जाइएगा। आ सकता है ये क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा चांसेस है आने का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 1, एक्सप्लेन रियलिज्म एंड इट्स मेन आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो आंसर क्या है? शॉर्ट में बस मैंने यहाँ पर इसलिए दिया है कि आप लोग थोड़ा सा समझ जाएं और इसको अपने लैंग्वेज में अच्छे से बढ़ा चढ़ा कर लिख पाएँ। तो इसका मेन पॉइंट आपको समझना है ऐसे। तो रियलिज्म क्या है? IR थ्योरी फोकस्ड ऑन पावर एंड नेशनल इंटरेस्ट। वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज anarchic, no global government. States are rational and self-help actors. Security and survival are key goals. Balance of power prevents domination by one state. Ethics, morality are secondary to interest. Short example, Cold War, power struggle. ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल रिलेशन का नेचर और स्कोप क्या है? तो नेचर, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन स्टेट्स प्लस नॉन स्टेट एक्टर्स, नेचर इसको कहते हैं। एक्सप्लेन वॉर, पीस, डिप्लोमेसी, ग्लोबल इशूज़। इन्वॉल्व्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एस्पेक्ट्स। पॉइंट वाइज देकर क्वेश्चन आंसर लिखिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मार्क्स आ सकता है। इसको क्या है? इसका कवर्स UN, अलायंसेस, ग्लोबलाइजेशन, सिक्योरिटी एक्सेट्रा। इम्पोर्टेंस क्या है इसका? ये क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट क्या है कि ये रिपीटेड हुआ था 2023 के दिसंबर के पेपर में, मतलब बहुत जल्द ये आने की बहुत चांस है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर को एक्सप्लेन करना है आपको। उसका बिगिनिंग क्या था, फेजेस क्या है, फीचर्स क्या है। बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइए ना, बहुत ही अच्छा मार्क्स आने वाला है। कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत इजी माना जाता है ये सबको। तो स्टार्टेड आफ्टर WW मतलब वर्ल्ड वॉर 2, US vs USSR राइवलरी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं पूरी वर्ल्ड वॉर को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊं कि US USSR ये सब के बीच कैसे पूरा जंग हुआ था, तो इसको भी मैं डीपली अच्छे से बता सकती हूँ, लेकिन क्यों नहीं बता रही हूँ? बिकॉज आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है। आप लोगों को सिर्फ थोड़ा अच्छे से पढ़ के पॉइंट आंसर बस लिखना है आप लोगों को। कल ही एग्ज़ाम है। अगर ज़्यादा दिन टाइम रहता तो इसको अच्छे से ब्रीफली अच्छे से हम समझा देते हैं आप लोग को। लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसको बाद में भी समझाऊँ, ये सब वॉर क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 2 कैसे हुआ, इसमें क्या हुआ, इसकी ईजी पॉइंट कैसे बनी, मैं तो इसको अच्छे से एक पॉइंट वाइज करके नोट डाउन करके कॉपी में भी अच्छे से समझा सकती हूँ। ठीक है। तो बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की फ्रेजेस क्या है? बर्लिन ब्लॉकेड, कोरियन वॉर, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। एंडेड इन 1991 विथ USSR कोलैप्स। फीचर्स क्या है? आर्म प्रेस, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, प्रॉक्सी वार्स। जो आप लोगों ने ये वॉर को अच्छे से जानते होंगे, तो यहाँ पे जो शॉर्ट पॉइंट मैंने लिखा है, इससे आपको बहुत ही समझ में आएगा याद रखने के लिए माइंड में कि क्या क्या हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, राइट शॉर्ट नोट न्यू रियलिज्म। ठीक है, तो स्ट्रक्चर रियलिज्म बाय केनेथ वॉल्ट, फोकस ऑन सिस्टम स्ट्रक्चर नॉट ह्यूमन नेचर। स्टेट एक्ट सिमिलरली अंडर अनार्की, secretary dilemma and balance of power. क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब काउजेस ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। देखिए बार बार आ रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में। US ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ना, ये बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझा सकती हूँ, लेकिन फिर टाइम कम होने की वजह से नहीं समझा रही हूँ। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हैं कि समझाओ तो मैं आप लोग बोल दीजिएगा कि एग्ज़ाम से तुरंत पहले अपलोड करें। मैं तुरंत कोशिश करूँगी अपलोड करने का, लेकिन अगर आप लोगों को चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग सभी के पास मतलब सभी जानते होंगे, क्योंकि आप लोगों का कल ही एग्ज़ाम है ना। सिर्फ आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो इसलिए मैं यही करा रही हूँ। ठीक है। आंसर, ट्रीटी ऑफ वर्सेलेस, ह्यूमिलिएशन, राइज ऑफ फैक्सिम्स, हिटलर, मुसोलिनी, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज ऑफ जर्मनी, इटाली, जापान, फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस।
ये भी क्वेश्चन जो था ये वाली सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कंसेप्ट ग्लोबलाइजेशन एंड ऑफ हिस्ट्री डिटेंड। आंसर, ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज्ड इकोनॉमिक, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन। एंड ऑफ हिस्ट्री, idea that liberal democracy wins post Cold War. Detended relaxation of Cold War tensions, US USSR 1970s। ये भी क्वेश्चन आपका जो है ग्लोबलाइजेशन एंड ऑफ हिस्ट्री, ये भी बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द रोल एंड फंक्शन ऑफ UN Security Council। Answer, maintains international peace. Secretary decision binding on members, can authorize peacekeeping, sanctions, military action. 5 permanent members with veto power। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द राइज ऑफ फैसिज्म एंड नाजिज्म। Answer, economic distress, power, World War I, nationalism and authoritarian leaders, Hitler, Nazism, racial ideology and expansion, Mussolini, fascism, totalitarian rule। Question number 9, explain the evolution of IR as a discipline। Answer, became distinct after World War I and World War II, initially focused on diplomacy and war, expanded to include theories, realism, liberalism, Marxism। IR now covers, मतलब international relation now covers globalization, NGO, human rights। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लेता है, तो इसको अच्छे से करके जाना है आपको। मैं जो क्वेश्चन बता रही हूँ कम से कम इस बारे में अच्छे से आपको एक आइडिया होना चाहिए। अगर एग्ज़ाम में आ नहीं तो बहुत ही ज़्यादा चांस है, आ गया तो आप लोग क्या लिखिएगा, एक छोटा सा माइंड में आइडिया बना के जाना है। आप अगर समझ में आया आपको तो इसको अपनी लैंग्वेज में अच्छे से सजा कर लिख सकते हैं और आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, कंपेयर रियलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म और रियलिज्म vs न्यू रियलिज्म। आंसर पॉइंट, realism focus on state power, self-help, pessimistic about cooperation. New realism, institutions matter, UN WTO, cooperation possible under interdependence। ये क्वेश्चन भी अक्सर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, explain the feminist understanding of war, security and economy। Answer, feminism critiques traditional male-centric international relation, focuses on gender perspective in conflict security policies, argues women's roles often ignored in state security decisions। तो ये थे आप लोगों के टोटल 11 क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो मोस्ट कौन से क्वेश्चन आने के चांस हैं जो आप लोग को नोट डाउन कर लेना चाहिए याद करने के लिए। टॉपिक यहाँ पर दे दिए हैं, सिस्टम, थ्योरी, की पॉइंट्स टू राइट, यहाँ पर लिखा है। की पॉइंट्स मतलब क्या होता है, कोई भी टॉपिक देखें और एक की पॉइंट्स समझ लेना, ठीक है। और वो पॉइंट, एक तो पॉइंट को देखकर याद आ जाना पूरी इसकी स्टोरी क्या है, उसे कहते हैं की पॉइंट। तो यहाँ पे की पॉइंट दिए हुए, टॉपिक दिए हुए जो आप लोगों को अच्छे से समझ लेना है, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप लोगों को कौन से बुक से चाहिए बता दीजिएगा ताकि मैं दूसरी वीडियो बना सकूं आप लोगों के लिए। तो ये है आप लोगों का एग्जाम टेस्ट फॉर BPSC 207 PY की बेस्ट आंसर राइटिंग, कैसे आप लोगों को लिखना है, ठीक है। हमेशा हम पहले भी और सारे वीडियोस में बोलते हैं, जैसे कोई भी चीज़ लिखनी चाहिए तो सबसे पहले अगर कोई चीज़ पूछा जैसे UN क्या है, कोल्ड वॉर क्या हुआ है, एस्टास का उसका डिफिनेशन दीजिए, फिर उसको बारे में बताइए, फिर एक एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है। इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसे और क्या चाहिए आप लोगों को, क्या नहीं समझ में आया और क्या मुझे अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए आप लोगों को समझाने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।